गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। एज यू नो, आई चेंज माई चैनल्स नेम ऑनलाइन पोर्टल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। So, in the previous lecture, we will discuss all definition which is related to the magnetism, just like of magnetic flux density, susceptibility, permeability, reluctance, and permanence, and some other definition which is very important for the all engineering student which are in the first year, which is they are study about the electrical engineering subject. And also this is very important for the student, those student which are learning about the machine, just like आपका डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, and also the transformer. So in this lecture we will discuss about the cross dot Fleming's rules and finding some rules by which we find the magnetic field and the current, which are very important in the machines. So dear student, आप लोग क्लियर हैं कि मैं इस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। आपको इस थंबनेल से ही पता लग गया कि मैं किस टॉपिक पे स्टडी कराने वाला हूँ आपको। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो हमारे कंटेंट हैं इस लेक्चर में वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम मैग्नेट को किसी दो मैग्नेट को आसपास लाते हैं, चुंबक के एक सिरे को एन और चुंबक के दूसरे सिरे को एस को एक दूसरे के आसपास लाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और जब चुंबक के सेम पोल को आसपास लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हम जो है कि मैक्सवेल के एक्सक्रू रूल से भी फाइंड कर सकते हैं, और राइट हैंड थंब रूल से भी जो है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की जा रही है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, या हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो हमको करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। इसके लिए हम जो है कि इस लेक्चर में एनालिसिस करने वाले हैं। सो पहला जो है कि आपका पॉइंट है मैक्सवेल का स्क्रू रूल। मैक्सवेल का जो स्क्रू रूल है, ठीक, इसमें क्या है कि इसकी सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। किस तरीके से, जैसे जब भी आप किसी स्क्रू को कसते हैं, ठीक, तो जब आप किसी भी स्क्रू को कस रहे होते हैं तो स्क्रू आपका क्या होता है, अंदर इंटर कर रहा होता है। ठीक, तो जब आपका स्क्रू अंदर की तरफ इंटर कर रहा होता है तो जब अंदर करना, अंदर होना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट आपकी अंदर की तरफ जा रही है। ठीक, तो जैसा कि आपको इसमें स्क्रू एक दिखाया गया है और इस स्क्रू को ऊपर से कसा जा रहा है अंदर की तरफ। ठीक, जब इसको अंदर की तरफ कसा जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो हमारी कैसी है, क्लॉकवाइज है। ठीक, इसको हम जो है कि थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मैक्सवेल का स्क्रू रूल है जिसकी सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम स्क्रू को, ठीक, अगर हम स्क्रू को क्या करते हैं, ढीला करते हैं या स्क्रू को बाहर निकालते हैं, तब जो है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट के बेसिस पे आपकी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि तब करंट की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक, क्योंकि करंट आपकी क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक हो जाएगी। ठीक, जब आप किसी भी स्क्रू को अंदर की तरफ कसते हैं तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक, और जब आप स्क्रू को ढीला कर रहे होते हैं या बाहर निकाल रहे होते हैं तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो you are clear by these topics, so we will discuss next topic, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, ठीक, जैसे कि आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है,
जिसमें करंट की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ दिखाई गई है। ठीक, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो स्क्रू रूल है और थंब रूल है, ये एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। ठीक, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखा रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ दिखाई गई है, तो जो आपका थंब होता है, अंगूठा होता है, वो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक, तो करंट आपकी ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक, तो जो आपकी उंगलियां हैं, ठीक, वो क्या बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर आपकी करंट डाउनवर्ड होगी, ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी क्या होगी, इसके इस फिगर के अपोजिट होगी। इसमें आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैग्नेटिक जो फील्ड की लाइंस हैं वो अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं। ठीक, अगर आपकी करंट की डायरेक्शन इसमें नीचे की तरफ होती, करंट की डायरेक्शन अगर आपकी नीचे की तरफ होती, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस तरीके से आपकी चल रही होती। जैसा कि आपको पीछे स्क्रू रूल में हमने दिखाया था कि करंट आपकी नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ठीक, अगर हमारी जो है कि करंट ऊपर की तरफ होती तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती। ठीक, तो इसी में जो है कि हम रिलेट करके पढ़ने वाले हैं, जो है कि किसको, डॉट एंड क्रॉस। डॉट और क्रॉस मशीन के लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन में जब हम किसी भी डीसी मशीन को, एसी मशीन को, जो आपके मोटर हैं या जनरेटर हैं, उसमें ये डॉट और क्रॉस का जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जिसको ये चीज़ें समझ में आती हैं उसके लिए मशीन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो देखिए क्रॉस एंड डॉट इसमें आपको दिखाया गया है। इस पहले फिगर से हम देखते हैं, इसमें क्या है कि आपकी करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक, तो जब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉट दिखाया गया है और यहाँ पर हमको क्रॉस दिखाया गया है। डॉट क्रॉस, यहाँ पर डॉट कैसे आ रहा है और यहाँ पे क्रॉस कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली थंब रूल लगाइए। ठीक, जो है कि थंब रूल लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के अंदर से निकल रही है। ठीक, करंट की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पेपर के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। जब हम किसी पेपर पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर इंटर कर रही होती है तो उसको हम जो है कि क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये, यहाँ पर हम इस साइड जब देख रहे हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक्स लाइन है वो पेपर के अंदर से बाहर निकल रही है। ठीक, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर के अंदर जो है कि मैग्नेटिक्स लाइंस हमारी इंटर कर रही है। ठीक, तो इसलिए जो है कि यहाँ पर आपको डॉट दिखाया गया है, यहाँ पर डॉट दिखाया गया है और यहाँ पर क्रॉस दिखाया गया है। तो आई होप कि आपको ये पहला जो है कि पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि हमारी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिया है। ठीक, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिया है तो यहाँ पर भी हम जो है कि थंब रूल लगाते हैं। तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अंगूठा हमारा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ इंटर कर रही है। तो जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पेपर के अंदर की तरफ इंटर करेगी तो वहाँ पर हम क्रॉस दिखाते हैं। और जब पेपर के बाहर निकल रही होती है तो वहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, डॉट दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, पेपर के अंदर जा रही है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो है कि हमारी पेपर के बाहर निकल रही है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रॉस और डॉट पॉइंट। ठीक, और देखिए कि यहाँ पर जैसे आपको करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ठीक, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी आप थंब रूल लगा के ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मिलेगा। कैसे, करंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए अपने आप हाथ को ए, उस तरीके से फोल्ड कीजिए, तब आप इस फिगर के माध्यम से समझ पाएंगे
कि क्रॉस यहाँ पर कैसे बन रहा है। ठीक, करंट की डायरेक्शन ये आपका इधर अंगूठा दिखाएगा। ठीक, इधर आप अंगूठे को इस साइड घुमाइए, तब आप देखेंगे कि जो आपकी 4 फिंगर है, चारों उंगलियां हैं, वो अंदर की तरफ इंटर कर रही हैं। ठीक, तो ये भी आपका बता रहा है कि अगर आपकी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है यहाँ पर, ठीक, क्लॉकवाइज है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगी। ठीक, और इस फिगर में क्या है, आपकी जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, अब जो है कि आप अंगूठे को अपने बाईं तरफ कर लीजिए। ठीक, तब देखेंगे कि जो आपकी चारों चारों उंगलियां हैं वो आपकी पेपर के बाहर की तरफ निकल रही हैं। क्या कर रही हैं, चारों उंगलियां आपके पेपर के बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये हो गया आपका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, डॉट और क्रॉस, जिससे हमें ये पता करते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम किसी वायर में करंट कैरिंग करंट को ले जाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके चारों तरफ, वो अंदर की तरफ बनती है, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ निकल रही है। ये जो है कि हम इसी रूल के माध्यम से डॉट और क्रॉस की हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि हमारे जो फोर्स होते हैं, ठीक, जो हम मशीन को रोटेट कराते हैं, वो उस फोर्स किस तरीके से हमारे फोर्स लगते हैं, ठीक, हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है कि जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है कि एडिशनली ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको जो आने वाले हमारे लेक्चर हैं उसमें फ्लेमिंग के रूल की रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ पर जैसे जब हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके द्वारा जो हमारा फोर्स कितना आ रहा है, कितना फोर्स निकलता है, या जो हमारे दो पैरेलल वायर होते हैं, ठीक, तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है जब करंट सेम डायरेक्शन में होती है, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उनके बीच रिपल्सन होता है। तो यही रूल जो हमारे फ्लेमिंग के रूल हैं, ठीक, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, यही वहाँ पर हमको हेल्प करने वाले हैं उनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। और स्क्रू रूल और थंब रूल भी हमारे लिए हेल्पफुल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, जब हमारे किसी वायर में करंट फ्लो कर रही हो। ठीक, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, वो ये कहता है कि जो हमारे अंगूठे हैं और हमारी क्या है, 4 फिंगर है और हमारी मिडिल फिंगर है, ये तीनों उंगली को अगर हम एक दूसरे के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं, तीनों उंगली को क्या करना है, प्रत्येक को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करना है, तब जो अंगूठा है, ठीक, अंगूठा आपका फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है, और जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो बीच की उंगली है, ठीक, मिडिल फिंगर, वो आपकी करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, अगर हम अपनी 3 उंगलियों को, अंगूठा, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो जो हमारा अंगूठा है वो जो है कि फोर्स की डायरेक्शन को, और जो 4 फिंगर है, ठीक, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड जो रूल है, ये जो है कि मोटर में यूज किया जाता है फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। कैसे, हमारे पास कोई कॉइल होती है, उस कॉइल में करंट फ्लो करा देते हैं, तो हमको करंट की वैल्यू पता होती है, तो उससे जो है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता हो जाती है। लेकिन जो फोर्स हमारा लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है मोटर में, ये हम निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ये जनरेटर में यूज किया जाता है। जनरेटर जो हमारी जो है कि घरों में, शादी ब्याहों में, और हमारे जो सब स्टेशन है, सॉरी सब स्टेशन नहीं, जनरेटिंग स्टेशन है, वहाँ पर जो जनरेटर हमारे यूज किए जाते हैं, उनमें हम इनमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरीके से निकालते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वहाँ जनरेट होती है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ठीक, वो
और करंट कैसे उसमें बनती है, इसके लिए हम जो है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल किसमें, जनरेटर में यूज करते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड रूल है उसी तरीके से आपका राइट हैंड रूल है। बस ये जो है कि लेफ्ट हैंड रूल आपका मोटर के लिए यूज किया जाता है और राइट हैंड रूल आपका जनरेटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड रूल में जो हमारा अंगूठा था वो क्या बताता था, आपका फोर्स को बताता था, और जो आपकी फोर फिंगर थी वो क्या बताती थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताती थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो राइट हैंड रूल है, ठीक, तो इसमें अंगूठा जो है कि आपको ये बताता है कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, जो आपकी कॉइल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये आपका थंब बताता है। और जो फोर फिंगर होती है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है ये इंड्यूस्ड करंट को बताती है कि जो करंट आपकी इंड्यूस हो रही है, ठीक, वो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। हम क्या करते हैं, जनरेटर को या अल्टरनेटर को किसी भी मैकेनिकल फोर्स के थ्रू उसके शाफ्ट को घुमाते हैं। ठीक, जब उसको घुमाते हैं तो उसमें जो आपकी कॉइल्स लगी होती है, कॉइल्स के थ्रू आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आपकी जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक, करंट जो आपकी इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है। ठीक, तो इसको जो है कि आप इजीली याद कर सकते हैं। उल्टी डायरेक्शन में आप लोग यहाँ से याद कीजिए, आपको एक तरीके से मैं ट्रिक की ही बता रहा हूँ। आई बी एफ, आई बी एफ, ठीक, पिछली बार भी मैं बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। आई फॉर इंडियन, बी फॉर बॉय, एफ फॉर फ्रेंड। आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में याद करिए, बिल्कुल याद रहेगा। क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, अंगूठा क्या बताता है, बीच की उंगली क्या बताती है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इसको याद करिए, आई वी एफ, इंडियन बॉय फ्रेंड। ठीक, इसको स्टोरी के माध्यम से भी बता सकता हूँ, लेकिन जो है कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, इंडियन बॉयफ्रेंड। इससे आपको आसानी रहेगी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है उसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, और देखिए आपका राइट हैंड रूल, इन रूल्स को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आगे जब मैं और भी चीज़ें बताऊँ तो आपको समझने में आसानी हो। जब आपको डबल ई सेकंड पढ़ाया जाएगा या इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाई जाएगी, तब वहाँ पर इन सब चीज़ों से आप लोग रूबरू रहेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।